इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। मैं बहुत सही जगह खड़ा हूँ जी, हम उससे बिल्कुल परे हैं। बड़ी साफ सुथरी राजनीति का आगाज होगा। बड़ी हैरानी हो रही है कि चुनाव के ऐसे रूप भी होते हैं। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा जी, सुना जरूर था जी, जो उम्मीदवार वोट खरीदने का, ये हार जीत की लड़ाई नहीं है जी। अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत सही जगह खड़ा हूँ जी, और मैं अपनों के बीच में खड़ा हूँ। उन रिश्तों में खड़ा हूँ जो मुझे जन्म से मिले, बचपन से मिले, स्कूल से, कॉलेज से मिले, और व्यवहार और आने जाने से, दुख सुख में जुड़ने से जो मिले। मैं बिल्कुल सही खड़ा हूँ जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोग समझते हैं कि भाई वोट की एक राजनीति करनी है, हम उससे बिल्कुल परे हैं। ऐसे लोग, ऐसे मित्र, यार दोस्त हमारे कोई बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में हैं। और वो तो जब इलेक्शन खुलेगा और लोग हमें पसंद करेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा जी कि मेरा टायर का चुनाव चिन्ह है 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आप बटन दबाएं और देखना एक नई क्रांति का आगाज़ होगा। बड़ी साफ सुथरी राजनीति का आगाज़ होगा, और मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पक्का भरोसा है कि ऐसा होगा। नहीं, मैं सीरियस नहीं होगा जी। सीरियस तो और लोग हो गए हैं। ये देखने के लिए कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि भाई क्या बात, चुनाव का मन कैसे बन गया। और ऑनेस्टली बहुत लोगों से, मैं कई लोगों से मिला हूँ, बड़ी हैरानी हो रही है कि चुनाव के ऐसे रूप भी होते हैं। मतदाताओं को कैसे रिझाया जाता है, कैसे लूटा जाता है, उनके विश्वास को, उनके, आप ये समझे, उनके मजबूरी को कैसे वोट के रूप में लूट रहे हैं नेता। ये एहसास बड़ा एक अजीब और एक विचित्र अनुभव हुआ है जी। अब मैं आपको क्या बताऊं, और मैं किसी उम्मीदवार का नाम भी नहीं लेना चाहता। कल जब रेलवे स्टेशन के पास हम घूम रहे थे, वोट की अपील करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझाने की, जागरूक करने की, तो एक लड़के ने मुझे कहा, जी मेरे परिवार में 4 वोट हैं, आप वोट खरीदोगे? मैंने कहा हम तो नहीं खरीदेंगे। कहते जी फिर 4 टी-शर्ट दे दो आपकी। देखो, मैं आपको कैंपेनिंग के लिए, जो कैंपेनिंग के लिए बनवाई, मुझे कोई खरीदार मिल गया तो मैं उसको बेचूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं आपको वोट दूंगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, मुझे कोई ना कोई मिल जाए कि मैं अपना वोट बेचूं। क्योंकि वोट खरीदने वाले 4 तारीख को, या इलेक्शन से एक दिन पहले जो 4 तारीख आएगी, यानी कि कल आएगी, बहुत लोग घूमते हैं जी, वो वोट खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। सुना जरूर था जी, पर अब देख लिया है। पहले तो सुना था कि शायद ऐसा होता हो, पर अब देख लिया है जी। तो क्या फील करते हैं इस पे आप? फील तो जी मैं कहता हूँ, जो लोग वोट खरीदने के, जो उम्मीदवार वोट खरीदने का अपराध कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए वोटर्स के पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है जी। अब जो लोग वोट खरीदने की बात सोचते हैं या प्रयास कर रहे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग जो बड़े गरीब हैं, असहाय हैं, इनका जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनका वोट खरीद लिया जाए, थोड़े पैसे दे दिए जाए। और लोग ऐसा करते भी हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया। पर मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर आपने किसी से पैसे ले भी लिए हैं, ये कोई अधर्म नहीं है,
कि वोट उनको ना डाला जाए, पैसे लेके भी आप उनको वोट मत डालो, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। और सिस्टम की सुधार जब भी आएगी, उनके बच्चों का भविष्य भी जब भी सुधरेगा। जो लोग उनको टेकन फॉर गारंटीड लेते हैं, थोड़ा सा पैसा देके उनके ऊपर जो अत्याचार करने का जो लाइसेंस लेना चाहते हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। वोटर के पास पैसा ले लिया, चलो ले लिया, कोई भी मजबूरी है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी ज़मीर बेच के ही उसको वोट देना है। कोई पाप नहीं लगेगा उनको, पैसा भी ले लिया और वोट भी ना दें, क्योंकि शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, वो सोचता है कि मैं बाउंड हो गया हूँ, मैंने उनसे पैसा ले लिया है। मेरी उनसे अपील है ऐसे लोगों से कि कम से कम उनको वोट ना दे के किसी को भी वोट दें, वो तो उनके भविष्य के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा अच्छा होगा, और राजनीतिक लोगों को एक बड़े सबक मिलेगा जी। ये हार जीत की लड़ाई नहीं है जी। जो लोग इलेक्शन को हार जीत की लड़ाई सोच रहे हैं, इलेक्शन तो एक महोत्सव है जी, हर 5 साल में फिर आता है। आपने जो गलती पहले की अब ना करें। इलेक्शन की हार जीत का मतलब नहीं है जी, मैं कोई हारने के लिए, जीतने के लिए, कोई निर्णायक करने के लिए नहीं आया, पर इतना ज़रूर है, मुझे जितने भी वोट आएंगे, जो भी लोग मुझे चूज़ करेंगे, वो बेहतरीन कैंडिडेट को चूज़ करेंगे और बेहतरीन लोग होंगे। वोट कितने भी आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आघात पहुंचता है, ऐसा नहीं होता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे शहर का जो भी वोटर किसी को भी वोट करे, चाहे वो कैंडिडेट जीते चाहे हारे, पर उम्मीद जीतने वाले से होती है। जब वो उनकी उम्मीद पे खरा ना उतरे, उन सभी वोटर से मेरी अपील नहीं है, मेरी बल्कि उनसे हाथ जोड़ के एक इनविटेशन है। कोई भी उनको ज़रूरत पड़े तो मेरे इलेक्शन के बाद, मेरे हारने के बाद भी अगर वो मेरे पास आएंगे तो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा उतरूँगा, जो कि एक विनिंग कैंडिडेट नहीं उतर पाया। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि सोसाइटी ने जो मुझे दिया है मैं उसका कुछ तो रिटर्न कर पाऊँगा, और भगवान की दया से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जी। जो विनिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएगा वो मैं 100% उसको डिलीवर करूँगा जी।